हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के लिए मोरल वैल्यू एंड लैंग्वेज का जो पेपर फर्स्ट है वो मैं लेकर आया हूँ। बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर फाउंडेशन कोर्स। इसमें आपको सभी जो प्रश्न मैं बताऊंगा उन प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, कंपलसरी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प, एक एक प्रश्न के मैं उत्तर आपको बताऊंगा तो आप अच्छे से लिख कर याद करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बेहतर साबित होगा। प्रश्न फर्स्ट देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फांस कहानी के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन है कमलेश्वर, गोविंद मिश्र, ज्ञान रंजन और मोहन राकेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा गोविंद मिश्र। फांस कहानी के लेखक गोविंद मिश्र हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, वेदों और पुराणों के अनुसार सृष्टि के रचिता माने जाते हैं। मतलब कि वेद पुराण के अनुसार सृष्टि के रचिता कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है ब्रह्मा, विष्णु, महेश या कृष्ण। तो करेक्ट उत्तर होगा ब्रह्मा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है 28 दिनों में, 29 दिनों में, 27.32 दिनों में या 30 दिनों में। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 27.32 दिनों में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इंद्रधनुष बनने का वास्तविक कारण क्या है? कैसा है? रहस्यमय, वैज्ञानिक, दैवी या फिर काल्पनिक? तो यहाँ पर आप प्रश्न का उत्तर देंगे वैज्ञानिक है। इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वो वैज्ञानिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजीसी संक्षिप्ति का विस्तृत रूप है। मतलब कि यूजीसी का मतलब आपको इसमें बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है यूनियन गवर्नमेंट कंपनी, यूनाइटेड गैस कंपनी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी गैस कंपनी। तो यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये आप करेक्ट आंसर इसमें करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न के बाद में पूरा पेपर है दोस्तों ये। दीर्घोत्तरी प्रश्न मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सारा आप लोगों का मोरल वैल्यू एंड लैंग्वेज बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर वालों का पूरा पेपर है। ये एक मॉडल पेपर की तरह है, आपके सिलेबस पर आधारित। देखिए, लघुत्तरी प्रश्न में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त कोई 5 संवैधानिक विशेषताएं लिखिए। अथवा में है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का महत्व संक्षेप में बताइए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिमागी गुलामी में लेखक द्वारा उठाए गए विचारों के 5 बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। मतलब दिमागी गुलामी जो कहानी है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसके बाद में अथवा है इसका, ग्रहिका और धूमकेतु के संबंध में सारगर्भित जानकारी दीजिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, लेखक विवेकी राय ने फाल्गुनी परिवर्तन को क्रांति क्यों कहा है? अथवा देखिए, कुपोषण के कोई 5 कारण लिखिए। मतलब कुपोषण क्यों होता है, ऐसे 5 कारण आपको इसमें बताना है। पांचवा प्रश्न देखिए, लघुत्तरी प्रश्न है, किन्हीं 5 विराम चिन्हों को समझाइए। मतलब कि आपको विराम चिन्ह भी पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। अथवा आप देखिए, 5 संक्षिप्तियाँ सविस्तार लिखिए। मतलब 5 संक्षिप्तियाँ आपको सविस्तार से लिखना है। अब आता है दीर्घोत्तरी प्रश्न। दीर्घोत्तरी प्रश्न के लिए बहुत सारी कमेंट आती रहती है और कहते हैं सर दीर्घोत्तरी प्रश्न कितने अंक के होते हैं? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि एक ही प्रश्न 10 नंबर का होता है मैक्सिमम। ठीक है, एक प्रश्न 10 अंक का होता है और लघुत्तरी प्रश्न 5 अंक का होता है। तो इसी प्रकार से आप देखिए, इसमें कितने 4 आप लोगों के दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। 4 दीर्घोत्तरी प्रश्न हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि 40 अंक के आपके दीर्घोत्तरी प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि एक ही जो प्रश्न है वो 10 अंक का है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 4 प्रश्न हैं, तो 4 धाम 40, इस प्रकार से 40 अंक के आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न फर्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में घोषित लक्ष्यों तथा उनको प्राप्त करने संबंधी उपायों की विवेचना विस्तार पूर्वक कीजिए। अथवा है आपका, अथवा पर भी आपको ध्यान देना है। अथवा जो है इस प्रकार है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कहानी के तत्वों के आधार पर फांस कहानी की समीक्षा कीजिए। अथवा में है दिमागी गुलामी निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ और सौर मंडल में आने वाले ग्रहों का परिचय दीजिए। तो देखिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, ये सौरमंडल में आने वाले ग्रह हैं। बाकी आप ये पहले पेपर के प्रश्न लिख लें अच्छी तरह से, इसके बाद में इन प्रश्नों को याद करके जाइए।
अथवा में देखिए इंद्रधनुष का बनना एक वैज्ञानिक घटना है, ना कि देवीय। इस कथन पर युक्ति युक्त प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, खाद्य पदार्थों के खराब होने के कारण बताते हुए खाद्य संरक्षण के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। इसके बाद में अथवा है, अथवा में आपको क्या करना है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 21वीं सदी का भारत, पर्यावरण प्रदूषण या महिला सशक्तिकरण अथवा राष्ट्रीय एकता और समरसता। आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन में से आप एक निबंध आराम से अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये आपका मोरल वैल्यू एंड लैंग्वेज का पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है। और बीकॉम 4th सेमेस्टर फाउंडेशन कोर्स देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट है ये। इसके बाद में आपका इसी से लैंग्वेज इंग्लिश का जो पेपर है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। इसके पहले आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइए कि आपको इंग्लिश का पेपर आज या फिर कल 2 दिन में से कब चाहिए। तो उसी हिसाब से मैं आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर दूंगा जिसमें आपको इंग्लिश मोरल वैल्यू का जो पेपर है वो बता दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू। और ये और एक बात मैं बता दूं कि बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल के लिए तो ये है ही, बाकी और भी जो बीकॉम 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं दूसरी यूनिवर्सिटी से हैं, मोरल वैल्यू एंड लैंग्वेज का जो पेपर है ये सेम पेपर रहता है, ठीक है, फाउंडेशन कोर्स में। तो क्वेश्चन बहुत सारे मिल सकते हैं, तो आप सभी अच्छे से इन क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।